नमस्कार दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि ज़्यादा नमकीन चीज़ें या खट्टी चीज़ें खाने से आप ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं, आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में कई पेशेंट्स को ऐसे देखा है जिन्हें ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम थी और जब उनसे उनकी हिस्ट्री ली, उनसे उनकी जानकारी ली, तो पता चला कि वो नमकीन चीज़ें खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। मैं डॉक्टर शनि शर्मा एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ जो आयुर्वेद से कई डिजीजों का ट्रीटमेंट करता हूँ। यदि आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके आप मुझसे अपना कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आयुर्वेद में ल्यूकोरिया को श्वेत प्रदर के नाम से बोला गया है। श्वेत प्रदर अर्थात सफेद चिपचिपा पदार्थ योनि द्वार से यानी वेजाइनल ट्रैक्ट से निकलना, और इसमें कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिससे महिला को बहुत सामना करना पड़ता है, जैसे कमर में दर्द होना, बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुएशन के समय पे दर्द होना पेट में, साथ में हल्का सा फीवर बना रहना, वीकनेस आते रहना, चेहरे का ग्लो गायब होना, आंखों के नीचे कालापन हो जाना और साथ में खून की कमी का होना और हड्डियों में भुरभुरता आ जाना यानी हड्डियां बहुत ज्यादा वीक हो जाना। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कितनी गंभीर समस्या है, और देखा जाए तो कई महिलाओं को ये समस्या भी है लेकिन वो किसी को बताने से झिझकती हैं, वो बताने में शर्माती हैं। तो पहला तो पॉइंट मैं यहाँ क्लियर कर दूं, ये बीमारी हो या कोई सी भी बीमारी हो, आपको बेझिझक होकर के हर समस्या को बताना है, क्योंकि शुरुआती दौर में हर बीमारी को ठीक करना 100% संभव होता है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है तो उस बीमारी के साथ साथ अन्य समस्याएं भी शरीर के अंदर आती जाती है और फिर उसको ट्रीट करने में काफी पापड़ बेलने। तो चलिए देखते हैं कि कैसे नमक या अम्लीय चीज या खट्टी चीजें आपके शरीर में ल्यूकोरिया को पैदा कर सकती है। ल्यूकोरिया की मेनली दो कारण हम मानते हैं, एक बाहरी कारण और एक आंतरिक कारण। बाहरी कारण में क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगस इन्फेक्शन की वजह से वो तैयार हो जाती है ये बीमारी। दूसरा होता है इंटरनल समस्या, जिसमें हम बात करेंगे स्पेशली नमकीन चीजों के ऊपर। आयुर्वेद में नमक को लवण रस से तुलना की गई है और लवण रस के गुणों में बताया गया है कि लवण रस यानी नमक स्निग्ध यानी कि चिपचिपा या ऑयली नेचर का, दूसरा बताया गया उष्ण यानी गर्म नेचर का, और तीसरा बताया गया है गुरु। अब आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद श्वेत प्रदर को कफज व्याधि मानता है, यानी कफ दोष के बढ़ने से ये समस्या आपके शरीर में होती है। जब आप ये नमकीन चीजों का सेवन करते हैं या नमकीन प्लस खट्टी चीजों का सेवन करते हैं और बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, देखिए कम मात्रा में सेवन करें तो वो एक आहार है, लेकिन अगर किसी भी चीज की अति कर दी जाए, वो कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज की अति हो, चाहे आप रोटी भी जरूरत से ज्यादा खा लीजिए तो भी आपको समस्या हो सकती है। तो जब आप इन चीजों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग करते हैं, अपने दैनिक जीवन में डेली यूज करते हैं, तो आप डेफिनेटली मानिए कि आपके शरीर के कुछ गुणों पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कफ दोष में जब उष्ण गुण लवण रस का मिल जाता है, तब वो कफ दोष को पिघला करके योनि मार्ग से बाहर निकालना शुरू कर देता है। और लवण रस के बारे में बोला गया है कि ये कफ दोष के साथ साथ पित्त दोष को भी बढ़ाने वाला होता है। तो शरीर में हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, उष्णता बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से कफ दोष का विलयन होता है, कफ दोष पिघलने लगता है, और वो कफ दोष यानी हमारी बॉडी की शक्ति, आयुर्वेद में बोला गया है प्रकृति टू श्लेष्मा, यानी हमारी प्रकृति का जो श्लेष्म है यानी कफ दोष है, वो शरीर की एक ताकत है या यूं कहें ये इम्यूनिटी पावर है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है। यदि कफ दोष अच्छा क्वालिटी का आपकी बॉडी के अंदर सामान्य मात्रा में स्थापित है, तो समझिए जब आप लवण रस का प्रयोग करते हैं तो ये बॉडी के अंदर उपस्थित कफ दोष को या संचित कफ दोष को आपकी बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर देता है। तब ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो ऐसे समय पर आपको सबसे पहला जो स्टेप करना है, वो सबसे पहला स्टेप है कि आपको नमकीन चीजें या बाहरी फास्ट फूड खा रहे हैं या स्पाइसी चीजें खाते हैं या अपने भोजन में ऊपर से नमक डाल के खाते हैं या
ज्यादा नमकीन चीजें, जैसे आप स्नैक्स का सेवन कर रहे हैं, आप चिप्स का सेवन कर रहे हैं, ऐसी कई चीजें, छोटी छोटी चीजों को आप नोटिस करना शुरू कीजिए। क्योंकि कई बार हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं और पेशेंट कहता है कि नहीं सर, हम कुछ ऐसा नमकीन बहुत ज्यादा खासकर नहीं खा रहे हैं। लेकिन जब उससे डिटेल में चर्चा करते हैं तो निकल के आता है कि सुबह उन्होंने नाश्ते में पोहा खाया था, दोपहर में उन्होंने स्नैक्स खाए थे, चिप्स खाई थी, और साथ में सब्जी में तो भरपूर खा रहे हैं, और शाम को सर थोड़ा सा कभी कभार चले जाते हैं तो फास्ट फूड भी खा लेते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। वैसे मॉडर्न साइंस में बताया गया है कि 1 चम्मच नमक यानी 5 ग्राम नमक आपके दिन के लिए बहुत पर्याप्त है। यदि इससे ऊपर आप खाते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर के साथ साथ अन्य इस प्रकार की बीमारियां भी होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ आपने समझा कि लवण रस और खट्टी चीजें, ये दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में जब आप खाते हैं तो आपको ये समस्या होती है। दूसरा, लवण रस बहुत ज्यादा खाने से आपको मेंस्ट्रुएशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जो मेल्स, जो पुरुष लोग सुन रहे हैं, उनको नपुंसकता भी हो सकती है, स्पर्म की क्वालिटी खराब हो सकती है, स्पर्म की मोटिलिटी खराब हो सकती है, स्पर्म प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी भी कम हो सकती है। मतलब जो आपके स्पर्म अच्छी खासी संख्या में पैदा हो रहे थे वो कम हो सकते हैं। तो मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।